दिल्ली दंगे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस जारी किया है। 35 से ज्यादा किसान नेता जिनका नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, उनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इन किसान नेताओं का पासपोर्ट भी जब्त किया जाएगा ताकि ये लोग देश छोड़कर भाग न सकें। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, पासपोर्ट सरेंडर कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह तस्वीर आप देखिए। इस पूरी घटना के बाद पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। किसान नेताओं के लिए ये लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभय, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, स्ट्रिक्ट एक्शन है और वो इसलिए है ताकि अब जब से एफआईआर दर्ज हुई है इन किसान नेताओं के खिलाफ और उनके साथी जो दंगाई थे किसान के नाम पे, ये कहीं भाग ना जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने हिंसा नहीं फैलाई, कुछ अपना आंदोलन खत्म करके अब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। ऐसे में कोई इस फिराक में ना हो कि वो देश छोड़कर यहां से कहीं भाग जाएगा। पुलिस इन पर कड़ा एक्शन लेगी और यही वजह है कि 35 से ज्यादा किसान नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब 25 से ज्यादा एफआईआर हैं जिनमें इन किसान नेताओं का नाम है, जिसमें दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता हैं जो डेली मीडिया से बात किया करते थे। इन सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप कहीं बाहर, ये जो लोग हैं नहीं जा सकते, इनके पासपोर्ट जो हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। तो यही पहले क्या होता था, पहले जो एफआरआर डिपार्टमेंट है वो लुकआउट नोटिस जारी करता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से दिल्ली पुलिस को ये पावर दे दी गई है, ये लिंक दे दिया गया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर गृह मंत्रालय का आदेश होता है और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों को लगता है कि वो इन आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दे, उन्हें यह आशंका होती है कि जो बड़े किसान नेता है उनके तो चेहरे पहचाने जा चुके हैं, लेकिन जो किसानों के भेष में ये दंगाई लाल किले पर पहुंचे थे या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिन्होंने दंगा भड़काया था, इन लोगों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस जो है फेस रिकॉग्निशन जो एक ऐप है दिल्ली पुलिस के पास, उसका भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज, और क्राइम ब्रांच बहुत जल्द एक नंबर जारी करेगी जिसमें आम जनता से भी, मीडिया से भी, सबसे ये बोला जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी जगह जगह वीडियोस बनाए थे जब ये दंगा कर रहे थे। इन सारी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उन फुटेज के आधार पर इन दंगाइयों की तस्वीरें जो है जगह जगह लगाई जाएंगी, जगह जगह उन्हें वेरीफाई किया जाएगा, उनके चेहरे पहचाने जाएंगे, अलग अलग इलाकों में इनके पोस्टर चिपकाए जाएंगे। तो और जो खुफिया डिपार्टमेंट है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उनके तमाम ऑफिसर जो है इनकी पहचान करने में लग गए हैं। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक एसआईटी जो बनाई है, जिसका गठन किया है, वो भी अब पहचान करने में लग गया है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभय, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए इस पूरे मामले में। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी जितने भी इनपुट्स होते हैं हम उस पर आपसे डिटेल लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभय आपका। गणतंत्र दिवस पर लाल किले और दिल्ली को शर्मसार करने वाले गुनहगारों का हिसाब शुरू हो चुका है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। लाल किले पर दंगे के आरोपी दीप सिद्धू ने किसान नेताओं पर पलटवार किया है। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को लाल किला दंगा का मास्टरमाइंड बताया था। अब वीडियो के जरिए दीप सिद्धू ने किसान संगठनों के नेताओं पर आरोप लगाया, उनके पोल खोलने की धमकी दी। दीप सिद्धू ने कहा कि अगर मैं बोलने पर आ गया, राज खोलना शुरू कर दिया, तो किसान नेताओं को दिल्ली से भागने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। तुसी गद्दार दा सर्टिफिकेट दई जाने हो, मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं कदे परतां फरोलण ते आ गया ना, ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जिहड़े गुज्जे भेद हुंदे आ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। याद रखियो ये गल। कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताया तो कुछ ने कांग्रेस का आदमी बता दिया था। इस पर भी दीप सिद्धू ने पलटवार किया। दीप सिद्धू ने कहा किसान नेता घमंडी हैं, अब तक के सारे फैसले अहंकार से भरे हुए थे। मैनू आरएसएस दा बीजेपी दा बंदा कह रहे हो, लाल किले ते निशान साहब
ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤੇ ਏਕਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਇਆ। ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਢਾਹ ਲਾਇਆ ਦੱਸੋ? 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੜਕਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਡਰ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ तक ਤੁਸੀਂ तोहमतां लाई जाते हो। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट बना ली है जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार किया, लाल किला और दिल्ली के दूसरे इलाकों में हिंसा को भड़काया, तोड़फोड़ की, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला तक करने से ये नहीं चूके। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने दीप सिद्धू और गैंगस्टर से सोशल वर्कर बने लखा सिधाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। लाल किला पर हिंसा के बाद दीप सिद्धू सुर्खियों में है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताते हैं। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों का एक्टर है और पेशे से वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वकील भी है। ये लाल किले पर दंगाइयों को भड़काने का आरोपी है। दीप सिद्धू लाल किला पर दंगाइयों के बीच झंडे के साथ मौजूद था। लाल किले पर झंडा फहराने का फेसबुक लाइव करता रहा। सिद्धू बॉर्डर पर किसानों के बीच कई बार नजर आ चुका है। उपद्रव की घटना के बाद किसान संगठनों ने उसे पल्ला झाड़ दिया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू से दूरी बना ली है। 16 जनवरी को एनआईए ने दीप सिद्धू को समन भेजा था। सिख फॉर जस्टिस मामले की जांच में पेश होने का समन दिया गया था। 15 दिसंबर 2020 को दर्ज मामले में सिद्धू को यह समन जारी किया गया था। लाल किला हिंसा केस में आरोपी गैंगस्टर से सोशल वर्कर बने लखा सिधाना पर भी दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस बीच उसका एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच फेसबुक लाइव करता दिख रहा है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा और खून खराबे के बाद फिर से लखा लोगों से
मोबिलाइज होने की बात कह रहा है। पंजाब से ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली आने को कह रहा है। अब ये लखा सिधाना कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। लखा सिधाना का असली नाम है लखबीर सिंह। वो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। लखा सिधाना गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका है। उस पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। लखा कई साल जेल में बिता चुका है और ज्यादातर केस में सबूत के अभाव में वो बरी हुआ है। पंजाब विधानसभा का चुनाव तक लड़ चुका है। मनप्रीत बादल की पीपीपी से चुनाव लड़ा था सिधाना ने। हाल ही में उसने नेशनल हाईवे साइन बोर्ड पर कालिख पोती थी। साइन बोर्ड्स पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग लेकर ये कालिख पोती थी। लखा सिधाना कौन है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन लखा सिधाना के लेटेस्ट वीडियो में वो किस तरीके से भीड़ को मोबिलाइज होने की बात कह रहा है वो आप सुनिए। इस करके मैं पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦਬਾਓ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਓ। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली दंगे का एक और नया वीडियो।